जम्मू कश्मीर के बच्चे भारत के थे उन सबको भारत में पहुंचा दिया है। मोदी जी को बहुत 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 थैंक यू हमारे लिए इतना सपोर्ट करने के लिए। भारत इस चीज को बहुत कह रहा है कि ये हमारी डिप्लोमेटिक विन है। देखो हमने जम्मू कश्मीर के बच्चों को कैसे निकाला है। जब हमारे लिए इंडियन एम्बेसी वहाँ पे हमारे लिए एकदम पहुंची है तो बहुत बड़ा सपोर्ट था हमारे लिए। सिर्फ हम इसराइल के भी अलाए हैं, ईरान भी हमारा साथी है और हम लोगों ने इस जंग के महाज में भी अपने लोगों को वहां से बचाया। बहुत सेफली महसूस कर रहे हैं अपने वतन आके, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी जो डिप्लोमेसी की बात करें तो ओवरऑल जो है पाकिस्तान इस वक्त छाया हुआ है। तारीफ की जाए कम है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है। और इंडिया जितनी जगहों पे गया है आपको मालूम होगा, अगर आप इवन के उनके टीवी चैनल देखें तो उनके लोग भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो लोग बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाए हैं। नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, आपने कभी कोई जाहिल इंसान देखा है? आपने बहुत सारे जाहिल इंसान देखे होंगे पाकिस्तान में, लेकिन मैं आज एक ऐसा जाहिल लेकर आया हूं जो कि भारत ने अभी अपने स्टूडेंट को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु का आगाज किया, उसको भी लेकर पाकिस्तान में काफी ज्यादा हाय तौबा मचाया जा रहा है। तो दोस्तों आइए एक पाकिस्तानी जाहिल की बात सुन लेते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तानी जाहिल किस तरह की बातें करते हैं, तो आइए थोड़ा सा आपका और हमारा और हम सभी के जो ऑडियंस है, जो हमारा वीडियो देखने वाले हैं, उन सभी लोगों का मनोरंजन करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो ये है कि अगर उन्हें बच्चों को निकाला तो वो इंसानी हमदर्दी के तहत निकाला है। और बाकी जो डिप्लोमेसी की बात करें तो ओवरऑल जो है पाकिस्तान इस वक्त छाया हुआ है। ये आप सब लोगों को भी इल्म है कि हालिया जो जंग हुई है उसके बाद जो मुख्तलिफ कंट्रीज के टूर्स किए हैं, जो पाकिस्तान जो डेलीगेट्स था इन सबको कामयाबी हुई है। और इंडिया जितनी जगहों पे गया है आपको मालूम होगा, अगर आप इवन के उनके टीवी चैनल देखें तो उनके लोग भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो लोग बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाए हैं। वो सिर्फ अपनी, मैं कहता हूं कि अपनी एक खफगी कह लें, शर्मिंदगी मिटाने के लिए वो इस तरह का शोर शराबा कर रहे हैं। अदरवाइज ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि हमने बच्चों को ईरान से निकाल लिया। मेरा नहीं ख्याल ये कोई इतनी बड़ी सिफारती कामयाबी है, मेरा नहीं ख्याल है बिल्कुल भी ऐसा है। 4000 सिटीजन उनके वहां पर फंसे हुए थे, उस इलाके में फंसे हुए थे जहां पर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तो वो चल रहा था जिस पर इसराइल ने स्ट्राइक्स की है। तो भारत कह रहा है कि हमने तो पीस की बात की थी ना, हमने इसराइल का साथ दिया ना, हमने ईरान का साथ दिया। ईरान भी जानता है कि वो अलाय है इसराइल के, इसराइल से उनको बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, उनके आपस में ट्रेड है, बड़े अच्छे ताल्लुकात है। हमेशा भारत कहता है कि वी स्टैंड विद इसराइल, चाहे वो कुछ भी हो। फिर भी ईरान ने जो है वो इंडिया के लिए एक्सेप्शन क्रिएट की है, तो वो कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी बात है, डिप्लोमेटिक विन है। क्या पाकिस्तान ऐसे डिप्लोमेटिक विन कर पाएगा? नहीं, पाकिस्तान डिप्लोमेटिक विन तो ऑलरेडी कर चुका है। आज तक उनके पार्लियामेंट में कभी नारे नहीं लगे, आपने कभी पहले सुना था? अभी किन की पार्लियामेंट? ईरान की पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया उन्होंने कि अब जाहिर बात है ये भी डिप्लोमेटिक है ना। ओवरऑल तो देखने में आ रहे हो सिनेरियो में आम लोग तो समझ रहे हैं हमने कोई मदद की ही नहीं है। इवन के हमारे बबागे दहल कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ हैं, ठीक है, और उसके बावजूद ये सारा कुछ भी क्लोज कर दिया गया है ना कि ताकि वहाँ के महाजरीन इधर ना आए। नहीं, वो तो ऐसे कोई बात नहीं है। वो जितने लोग हैं वहाँ जो फंसे हुए हैं वो आ रहे हैं। इवन के पिछले दिनों उसकी रिपोर्ट है, मैं खुद कौन से बोल रही हूँ, जियो न्यूज़। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ कि अभी एक वीलॉग भी है कि बंदा उधर गया है, आपने भी शायद देखा होगा कि उधर हमारा पासपोर्ट देख के उन्होंने कहा बिल्कुल आप पाकिस्तानी हैं, आप जाएं। तो इस चीज को सिर्फ ये शोर शराबा हो रहा है जी, हमारी कामयाबी हो गई, जो इतनी बड़ी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान क्या उन्हें घुनाने के लिए इस तरह का ये प्रोपेगेंडा है। अदरवाइज मेरे नजदीक बिल्कुल भी ये कोई ऐसा सच नहीं है। अगर पाकिस्तान के फंसे, समझ गई हूँ आप जो बात कर रहे हैं, मैं समझ गई हूँ कि वीजा दिखाया उन्होंने अलाउ कर दिया। मैं ये बात नहीं कर रही, मैं ये बात कर रही हूँ जो बॉर्डर क्रॉसिंग होती है उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि जंग का महाज है ना, वहां से रिफ्यूजीज इधर भी आ सकते हैं, वो बंद कर दिया गया पाकिस्तान के नेशनल अफेयर्स को मद्देनजर रखते हुए। देखें जी, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं। जब भी जंग होती है आपको पता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर भी जो घुसपैठिए समझ लें, जो उधर से लोग थे अटैक करते थे, इस तरह की अफरा तफरी के अंदर वो तमाम लोग पाकिस्तान आ सकते हैं, या पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं ये दहशतगर्दी कर रहे हैं वो लोग वहां जा सकते हैं। तो डेफिनेटली इनकी आपस में कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है जिसके तहत उन्होंने बॉर्डर बंद किया है। अदरवाइज कोई ऐसा मसला नहीं है। भारतीय मीडिया दिखा रहा है बहुत सी जगहों पर जंग के महाज छिड़ चुके हैं, जैसे यूक्रेन हो गया, इसराइल में इससे पहले काफी ज्यादा जो थे वो दूसरी कंट्रीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहे, वहां पर भी मुख्तलिफ ऑपरेशन लॉन्च कर करके भारतीय सिटीजन को निकाल दिया गया। चूंकि अब बात थी जम्मू कश्मीर के बच्चों की, तो जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए स्पेशल आगे बसेस का भी अरेंजमेंट किया गया था।
तो वो कह रहे हैं कि देखो हम अपने लोगों को कैसे निकालते हैं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? यार वो भी मैं यही कहूंगा कि कोई ये इतनी बड़ी चीज नहीं है। अगर पाकिस्तान में भी कोई बच्चे फंसे होते जो इससे पहले चाइना के अंदर फंसे थे, किस तरीके से उन्हें निकाला गया था, तो मेरे नजदीक ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो अपनी वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है कि इसे खामखा इस चीज को इतना उठा रहे हैं। कितना झूठ बोलता है यार ये। मतलब चाइना के बच्चे, जैसे पाकिस्तान के बच्चे जब चाइना में फंसे थे कोरोना के टाइम पे, तो पाकिस्तान के बच्चे वीडियो बनाकर, सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। वुहान में खड़ा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ से काफ़ी कंट्रीज एवाक्यूएशन कर चुके हैं, यूएसए वाले, जापान वाले, और हमारे जो कंट्रीज़ है, जो जफर मिर्ज़ा और जो है वो हमारी जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि ये सारा फेक है, कोई भी यहाँ से एवाक्यूएशन नहीं कर चुका है। आप देख सकते हैं आज जो है 31 जनवरी है, फ्राइडे का दिन है, और ये आज जा रहे हैं जॉर्डन वाले भी। पाकिस्तान के बच्चे वीडियो बनाकर, यानी कि पाकिस्तान के बच्चे नहीं, मेरे उम्र के, वो वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहे थे कि देखो ये भारतीय सरकार है अपने स्टूडेंट को किस तरह से ले जा रही है, और एक पाकिस्तान की सरकार है जो कि मतलब हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ दे रही है। और तो और बात की इन्होंने यूक्रेन और रसिया के बारे में। अरे भाई, आपके पाकिस्तान के स्टूडेंट हमारे देश का झंडा लेकर हमारे बसों में बैठकर आपके पाकिस्तानी स्टूडेंट यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र से बाहर निकले। तो ये तो जाहिल है, टू मच जाहिल इंसान है। अब क्या क्या बोलेगा और सुन लेते हैं, देखते हैं क्या क्या बोलता है। ऑप्शन क्यों क्रिएट की? चलें, जो बच्चे थे वो चले गए। अब यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ ना कि यहाँ हमारे साथ प्रॉब्लम चल रही है। ईरान भी हमारे साथ इस वक्त जॉइंटली एक्शन ले रहा है। वो तमाम तो जो दहशतगर्द थे, इसराइली भारतीय एजेंट थे, उन्हें पकड़ रहा है। ये भी खबरें आप देख रहे होंगे, ठीक है ना, स्पाई जो है। इसी तरह, हाँ बिल्कुल, इसी तरह जो मोस्टली जो बलूचिस्तान के साथ बॉर्डर है उधर से तो बहुत ज्यादा चीजें आती हैं, तो इस वजह से करके वो किल कर रहे होंगे, और इधर से हम लोग जो हैं वो एक्शन ले रहे हैं। लेकिन हमारे जो वो स्ट्रेटेजीज हैं वो हिडन होती हैं, हम ओपनली इस तरह नहीं शोर शराबा करते हैं। जैसे ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान हमारा साथ दे, यानी वो साथ मांग रहे हैं पाकिस्तान का इसराइल के, पाकिस्तान के हवाई अड्डे मांग रहे हैं, पाकिस्तान की जो बेसिस है वो मांग रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस बीच में पाकिस्तान इसे कैसे डील करेगा? एक तरफ अमेरिका है, अमेरिका के हम अलाय समझे जाते हैं, एक तरफ ईरान है, हम कहते हैं हमारा ईरान के साथ मुसलमानों का रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है। तो सर इसमें हम डिप्लोमेटिकली कैसे चले? ये देखे ना, सबसे पहले तो ये देखे ना कि ट्रंप ने वहां इनवाइट किया, उसके बाद उन्होंने इतराफ किया, उसके बाद हमने भी एक डबल गेम खेली कि इसे नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया। ओवरऑल एक आम लोग जो है ना वो कह रहे हैं वो बड़ा गलत किया। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं किया। इस वक्त उसने 2 हफ्ते के लिए इसराइल की मदद जो है अमेरिका ने रोक दिया, आपको पता होगा वो किस वजह से ले रहा है। ठीक है, डिसीजन ले रहा है। क्यों ले रहा है? अब ये नोबेल प्राइज के लिए उसे रखा हुआ है, और बड़ा शोखा किस्म का बंदा, आपको पता है WWE में छलांगे मारता था, तो वो इस तरह की चीज लेके वो है कि मुझे नोबेल प्राइज मिल जाएगा, तो वो सोच में पड़ गया कि मैं हमला करूं या ना करूं। ठीक है, तो ये भी पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है कि उसे इस तरफ कर दिया। दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि बिल्कुल मैं इतराफ करता हूं कि पाकिस्तान ने बर वक्त जंग बंदी कर दी और पाकिस्तान थोड़ा उसे ऊपर ला रहा है, और ये टाइम मिल रहा है कि वो इंटरफियर ना कर सके। जिस तरह अमेरिका को, आपको पता होगा कि उनके पास वो ऐसे बम है कि जो कि 200-300 मीटर तक जा सकता है अमेरिका के पास, ठीक है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान के एक और जाहिल जो कि नए नए आया है, मैं सोच में पड़ जाता हूं, मैं हैरान हो जाता हूं। दोस्तों सच बताऊं, मैं लगभग 2 सालों से रिएक्शन वीडियो बना रहा हूं, और मैंने बहुत सारे पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो पर अपना कमेंट दिया है, रिव्यू किया है, रिएक्शन बनाया है, लेकिन मैं हर बार किसी नए इंसान का इंटरव्यू को कोशिश करता हूं कि रिएक्शन देने की कोशिश करूं, जानने की कोशिश करूं कि पाकिस्तान के लोग आखिर सोचते क्या है। लेकिन जब भी मैं किसी नए पाकिस्तानी की बात सुनता हूं तो वो पहले वाले जाहिल को छोड़कर ये उससे भी अव्वल दर्जे का जाहिल निकल जाता है। आप इसके बातों को देखो, मतलब अपने देश का स्टूडेंट अगर किसी देश में लड़ाई हो रही है, युद्ध छिड़ चुका है, अपने देश के स्टूडेंट को निकालना क्या गलत बात है? आप बताओ। आप ये देखो कि भारत के स्टूडेंट जितने भी MBBS करने तेहरान यूनिवर्सिटी में गए, लगभग 13,000 से ज़्यादा स्टूडेंट, भारतीय स्टूडेंट ईरान में रहते हैं। थोड़ी देर के लिए ईरान ने अपने एयर स्पेस को खोला, खुद का ईरानियन विमान प्रोवाइड कराई, और उसको सही सलामत हमारे जितने भी, खास करके हमारे देश के जो मुस्लिम स्टूडेंट थे, उसमें जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे भारतवर्ष के जितने भी स्टेट है वहाँ के लड़के थे, सबको सुरक्षित भारत भेजा। एक तरफ भारत का दोस्त है आर्मेनिया, जो कि भारत से मिन्नतें कर रहा था कि हमें एक मौका दो, हमारे देश में भेज दो।
वो भी ईरान और आर्मेनिया का बॉर्डर शेयर होता है, वो अपने देश में सारे स्टूडेंट को बुला रहा था, वहां से स्पेशल फ्लाइट के जरिए वो भारत भेजता, लेकिन नहीं, ईरान ने कहा कि नहीं, जब भारत के साथ हमारा रिश्ता अच्छा है तो हम क्यों नहीं भेजेंगे। आपने गौर किया होगा, पाकिस्तानी हो, तुम लोगों ने गौर किया होगा कि ईरान और इजराइल के बीच में थोड़ी देर के लिए ईरान तो अपने एयर स्ट्राइक को थोड़ी देर के लिए क्लोज कर दिया था, लेकिन साथ ही साथ इजराइल ने भी अपने एयर स्ट्राइक को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था। तुम क्या जानो, तुम बात कर रहे हो अपने पाकिस्तानी स्टूडेंट जो कि कोरोना के टाइम में चाइना में जो फंसा हुआ था। तुम्हारे पाकिस्तानी स्टूडेंट जब रसिया और यूक्रेन के वार के टाइम में जब फंसा हुआ था, तो तुम्हारे पाकिस्तानी जो जहाज जाने से पहले तुम्हारे वहां जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट पढ़ रहे थे, वो भारतीय झंडा लेकर भारत के स्टूडेंट के साथ में मिलकर पोलैंड का बॉर्डर क्रॉस किया। नहीं विश्वास है तो जाओ, जाके देखो, वीडियो पे आके कैमरा देखा, माइक देखा और आके जाहिलो जैसी बक दी। मुझे ताज्जुब लगता है, इतना उम्र हो जाने के बाद में, मतलब मुझे ये महसूस अब होने लगा है कि पाकिस्तान में जाहिलों की कंपटीशन होती है क्या। एक से एक अव्वल दर्जे का जाहिल निकल कर आता है, जो इनके बातों में ना लॉजिक होती है ना कुछ होता है। समझ में नहीं आता है कि ये लोग बोलना क्या चाहते हैं। भारत ने कब कहा कि ये हमारी कूटनीतिक जीत है? अरे भाई, हमारा ईरान से अच्छा रिश्ता है, हमारा इजराइल से अच्छा रिश्ता है, हमारा अमेरिका से भी अच्छे रिश्ते हैं। हम अपने स्टूडेंट को निकालेंगे, हो सकता है हमारे देश के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो दोनों देशों से बात की होगी, रिक्वेस्ट किया होगा कि थोड़ी देर के लिए आप लोग रुक जाओ, दोनों मान गए। ईरान ने तो अपने एयर स्पेस को भी खोल दिया। तो ये कोई कूटनीतिक जीत नहीं होती है, ये अलग तरह का रुतबा होता है जो कि पाकिस्तान को नहीं मालूम है। दोस्तों, आपने देखा एक अव्वल दर्जे का जाहिल, क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।